नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम PYQ सॉल्व करेंगे, जो हमने टॉपिक कर लिए हैं परसेंटेज के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज 50% ऑफ 34 kg? मतलब 15 ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? 15/100 इंटू 34 कितना वो 510/100 कितना वो 5.10 kg। गलती से लग रहा है एग्जाम में दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर टू, in the examination 30% of the student pass and 455 fail. How many student appear in the examination? तो हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं x है। x में 35% स्टूडेंट क्या है? पास हुए। 35% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 455 फेल। 445 फेल है, तो x परसेंटेज में से 35, देखो 35% क्या है? पास है। तो फेल कितने परसेंट होंगे? 65% होंगे। मतलब x का 65%, x इंटू 65/100 इज इक्वल टू कितना फेल हुए हैं? 455। 455 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 455 इंटू 100/65। 5 से काटो, 13×5 = 65। इसको 5 से काटो तो 5×9 = 45। ये फिर इसको काटेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 700। ये कितने बार जाएगा? 63 91 7 बार। तो आंसर हुआ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे? 7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए हैं? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए कि मान लो टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट माना x है। x में 35% स्टूडेंट पास हो गए और 65% फेल हुए। जो फेल हुए ना उनकी जनसंख्या थी 455। तो टोटल जनसंख्या कितनी थी? मैं मानूंगा x का 65% इक्वल टू 455। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 700। ये होगी एग्जामिनेशन, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 700। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। चलो, इफ एज एक्सीड b by 40% एंड b इज लेस देन c by 20%, तो a रेशियो c क्या हो गया? a b c। तो यहां बोलता है कि जो b है ना वो c से क्या है? 20% कम है। 20% कम है। b इज लेस देन c by 20%। मानता हूं कि c मेरा क्या है? 100 रुपए है। इससे क्या हुआ? 20% का डिक्रीज हुआ। तो कितना हुआ? 100 - 20। कैसे लिख सकते हो? 100 मतलब 20% का डिक्रीज हुआ 0.80 800। ऐसे लिख सकते हो। या ये नहीं समझ में आया तो 100 माइनस 100 का कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? 20/100। तो क्या होगा? 100 - 20 इज इक्वल टू 80। तो कितना हो गया? 80। ओके। अब बोला गया एज एक्सीड बी बाई 40%। एज जो है एक्सीड है, ज्यादा है 40%। किससे? बी से। ये क्या है? 40% ज्यादा है किससे? बी से। तो 80 इंटू 40% क्या होगा? 1.40। 14/112 तो 112। 40% मतलब 1.40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां से क्या पूछा है? ए रेशियो सी। ए और सी के बारे में पूछा है। 112 रेशियो 100। 2 से कट करेंगे तो 56 50। फिर 2 से कट करेंगे 28 फिर 25। तो आंसर क्या हो गया? 28 25। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हुआ? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग तो बहुत ज्यादा ही पढ़ लिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ठीक है। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए एंड बी 4 and 3। ए और बी है जिनका जो इनकम है 4:3 है। 4:3 है। हमें पता ना इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ये तो हमें पता है। अब देखते हैं क्या कहता है। ऑफ एंड दैट ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 3:2 में है।
इफ ईच देम सेव 5,000 पर मंथ, इन्होंने सेविंग भी किया कितना 5,000 पर मंथ ए ने और 5,000 पर मंथ बी ने, देन द सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, क्या पूछ रहा है मंथली इनकम पूछा है ए और बी का क्या होगा मंथली इनकम, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे होगा, मैं मानता हूं कि जो इनकम है ए का वो 4x होगा, जो बी का है वो 3x होगा, क्यों x क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है, कुछ भी हो सकता है, चार क्या मल्टीपल 8 16 20 22, मतलब इसमें जिसका मल्टीप्लाई करेंगे उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी तरह एक्सपेंडिचर क्या होता है 3y एंड 2y हो गया। तो यहां पे हमें एक फॉर्मूला पता है कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम के ए का क्या है 4x इज इक्वल टू 3y प्लस सेविंग कितना है 5,000 रुपए, बी का 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 5,000 रुपए, दो इक्वेशन दो अननोन नंबर सॉल्व नहीं हो पाएगा, किसी इक्वेशन में मान लो हमें y को क्या करना है कट करना है, ये क्या हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5,000, इसको बस सॉल्व करना है, दो इक्वेशन दो अननोन नंबर सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो आइए करके देखते हैं, तो इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है, तो अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी के 8x 3 दूनी के 6 इज इक्वल टू 10,000, 1 2 3 3 दूनी के 3 3 के 9 9 9x माइनस 3 दूनी के 6y इज इक्वल टू 5 15,000, तो माइनस करने पे क्या हो गया प्लस माइनस, ये क्या हो गया 6y कैंसल, तो क्या बचा मेरा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5,000 रुपए, x से x कैंसल, तो x बराबर कितना है, x बराबर मेरा आया 5,000 रुपए। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो तो वैल्यू y की मिल जाएगी, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 500, तो 20 में से 5 जाए 15 15 भागे 3 5, तो y इज इक्वल टू भी क्या गया 5,000 हो गया, तो x और y कितना गया 4,000 5,000, किस रेशियो में है 4:3, तो इनकम क्या हो गया a और b का 4x प्लस 3x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5,000 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5,000, तो 5 चौका 20 मतलब 20,000, 5 ते 15 मतलब 15,000, तो टोटल ए और बी की इनकम कितनी है 35,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हुआ करेक्ट आंसर, इसको एक बार और देख लेना। यहां से क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ए बी दो है जिनका इनकम 4:3 है और एक्सपेंडिचर 3:2 है और सेविंग दोनों ने 500 की, तो बताइए दोनों का इनकम जोड़ के कितना होगा, तो मैंने कहा कि जो फर्स्ट का इनकम है 4x है, बी का 3x है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर 3y 2y और दो इक्वेशन बनाया, एक्स वाई की वैल्यू निकाला और सॉल्व किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आरआरबी में ऐसे ही टाइप के आएंगे, इजी नहीं है मतलब हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, अब क्या है वही क्वेश्चन, ए इज इनकम 10% बिलो सी इनकम एंड बी इज इनकम 20% above द सी इनकम, व्हाट परसेंटेज बी इनकम ऑफ ए इनकम, मैं कहूंगा अच्छा ए बी और सी की चर्चा किया, मैं मानता हूं कि ए मेरा क्या है, ए मेरा है मान लो x%, x मान लो चाहे 100 मान लो, अभी हम पीछे किससे किए हैं 100 से सॉल्व किया ना, इसको किससे सॉल्व किए 100 से, अब इसको हम सॉल्व करते हैं x से, मैं मानता हूं x, b इज इनकम 20% एबव द सी, जो b का इनकम है 20% एबव है किससे सी के इनकम से, अगर इसको 100 मानता हूं तो इसको क्या मानूंगा 120, इसको x मानता हूं तो इसको क्या मानूंगा 100% अधिक है तो 1.2x, ठीक, ए इज इनकम 10% बिलो द सी इनकम, और ए की इनकम जो है 10% बिलो द सी इनकम है, 10% क्या है बिलो है, अगर ये 100 है तो क्या होगा 90 होगा, ये x है तो क्या होगा 0.90x होगा, समझ में आया, दोनों मेथड ऊपर 100 से मान के कर रहे हैं नीचे x से मान, जिसमें आप कंफर्टेबल है उससे सॉल्व करिए, तो व्हाट परसेंटेज बी इज इनकम मोर इनकम ऑफ ए इनकम, किसका पूछा है, तो नीचे हो जाएगा 90 मतलब 0.9x इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 120
क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज बी इनकम ऑफ ए इनकम। तो ए क्या आएगा, ए नीचे आएगा, कितना परसेंट है 120 का इंटू 100, एक्स से एक्स कैंसल 1.20 तो 120/90 लिख सकते हैं इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे क्या है 1200/90, किससे काटेंगे 4 से, 4 3 चौका 12, 400 अपॉन जीरो से एक जीरो हो रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 133 सही 1/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अरे ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया डी, कहाँ पे चल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा डी नॉट बी। ये है होमवर्क। कमोडिटी मतलब किसी वस्तु की कमोडिटी मतलब क्वांटिटी या वैल्यू को कम होना बताता है, वस्तु सामान, ये सब एक होमवर्क है आप करिए, बहुत इजी एकदम छोटा एक लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए कमेंट में आंसर दीजिए, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए जुड़िए, क्वेश्चन पूछिए, कॉस्ट ऑफ 3 वाली ये इसका क्वेश्चन है। अब हमारे परसेंटेज में पीवाईक्यू सॉल्व हो चुके हैं, उतने ही क्वेश्चन पूछे थे भाई, मतलब जो क्वेश्चन तो और भी थे लेकिन सेम वही बस डेटा चेंज तो उसको सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है। जो हमारे परसेंटेज में है ना 4 बनते तो वैसे मैं बनाने को 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बना दूं, लेकिन 4 से 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, मतलब मिक्स क्वेश्चन। आइए हम करते हैं, समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। एक चुनाव में क्वेश्चन नंबर 1, इसको समझ जाइए, सब लेक्चर के बराबर है। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% ने अपने वोट डाले। हिंदी ज्यादा ही शुद्ध हिंदी है, मैं कहूंगा टोटल वोट में मानता हूं कितना एक्स है। हम इसको दोनों मेथड से बनाएंगे। कैसे हम इसको बेसिक से बनाएंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, एक तो बेसिक से और एक दूसरा सीरीज से। आइए पहले बेसिक से समझते हैं कि टोटल वोट मेरे एक्स है, एक्स में बोलता है 90% कास्टेड है, वोट कास्टेड कितने हैं 90%, मतलब वोट डाले गए। 10% का है नॉट कास्टेड, मतलब 10% वोट नहीं डाले, डालने ही नहीं गए, ये वोट कास्टेड है, ये वोट डाले। अब इस 90% में क्या बोला है कि डाले गए वोटों में से 80% वैलिड वोट है। इस 90 में से क्या बोला कि 80% जो मेरे वोट है ना ये वैलिड वोट है, और 10% मेरे इसमें क्या होगा 20% क्या होगा, 90 का 20% क्या हो गया इनवैलिड वोट है, इनवैलिड वोट है। विजेता में वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त किए। अब जो मेरा वैलिड वोट है भाई, तो यही तो डिसाइड करेगा कि कौन विनर है, कौन लूजर है, कौन जीता, कौन हारा। इसने बोला कि विजेता में वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त किए। एक्स का 90%, 90 में 80, 90 का 80%, 80 का एक पाया कितना 60%, 60% पाया, यही विनर है, यही चैंपियन है, विनर है। ये क्या है लूजर है 40% वाला, ये क्या हो गया हार गया, ये क्या हो गया जीत गया। तो वोट डालने के लिए अधिकृत टोटल नंबर ऑफ वोट पूछा है, लोगों की संख्या कितनी थी, एक्स कितना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सेकंड कहां पे थे, यदि विजेता ने 84,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए लोगों की संख्या कितनी थी, टोटल मतलब वोट पूछे एक्स। तो बस एक्स का 90% क्या होगा, एक्स का 90%, फिर 80%, फिर 60%, मेथड 1 ये तो बेसिक हो गया। हमें अब यहां से हम क्या करेंगे, तो बोलो एक्स का 90%, 90/100, फिर कितना एक्स से कहाँ है 90%, 90% से कहाँ है 80%, इंटू 80/100, इंटू 80 के बाद क्या है 60, इंटू 60/100। कितने वोट थे 6,64,800 वोट थे। तो एक्स बराबर यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना, एक्स बराबर वैल्यू आ जाएगी कितना, इसको सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू कितना आएगी 1.5 लाख, 1 5 1 2 3 4, ये मेरा आंसर होगा। अब कैलकुलेशन बैठ के यहाँ पे नहीं बता पाएंगे भाई। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे कितना बचा 1000, 1 2 3, अब यहाँ पे था 9/8 इंटू 6, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको करना 15 बार में जाएगा आंसर। ये टाइप 1 क्वेश्चन हो गया कि मतलब एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ सकते तो इससे बड़ा नहीं आ सकता है, इसी लेवल का आएगा, यही आएगा। आया भी आरआरबी एनटीपीसी
आरआरबी जेई की बात कर रहा हूँ। अब मैं आप दूसरे क्वेश्चन टाइप 2 की बात कर रहा हूँ कि अगर दूसरे टाइप के कौन सा क्वेश्चन आएगा, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई, मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है किसमें, कोई रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ विड्थ जो होगा 10% अधिक पाया जाएगा, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये मान लो, इसको मान लो कुछ भी मान सकते हो, बी, एल इंटू बी। मान लो लेंथ में 10% इंक्रीमेंट हुआ, बी में 8% का इंक्रीमेंट, ये सब करना है क्यों है, 10% का इंक्रीज 1.10, 8% का इंक्रीज 1.08, इसको मल्टीप्लाई करने पे 11 क्या होगा 1.188, मतलब मतलब हुआ कि यहाँ पे कितना परसेंट आया आंसर, 18.8%। ये हो गया मेरा आंसर, मेथड नंबर 1। अगर मेथड में 2 से सॉल्व करने जाऊं, मैं कहूंगा ए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10%, बी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 8%, तो टोटल कितना होगा, मान लो ये ए था ये बी था, तो टोटल ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, तो 10 प्लस 8 इंटू 10 गुणे 8 बटा 100, क्योंकि अगर 18 प्लस 80 बटा 100, ये हो गया 18 प्लस 0.80, मतलब 18.80 आंसर परसेंटेज में। टाइप 2 क्वेश्चन है, टाइप 1 हमने समझा, टाइप 2 समझा, अब टाइप 3 देखते हैं टाइप 3 क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हर एक टाइप क्वेश्चन को हम कर लेंगे, और हर एक टाइप के क्वेश्चन हम जो वीडियो बनाए हैं बहुत ही आसान भाषाओं में और बहुत ही कंसिस्ट एक प्रॉपर करके बनाया हूं, जो आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब देखना नहीं पड़ेगा, मतलब देखिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। अब देखो, ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, डी की आय 20% कम है, ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक, अबे फिर वही क्वेश्चन, फिर वही बात, क्या करेंगे हम, ए बी सी डी, बोला डी की आय 20% कम, सी किया है, डी किया है 20% कम है, बी किया है, मैं कहा गया आय फाय, ए किया है सी की आय से कितने परसेंट अधिक हुई, क्वेश्चन मेरा ये है, पूछा क्या है, डी की आय सी की आय से 20% कम है, अब इस ये कितना परसेंट कम है, 40% अधिक है, ए और बी कितना है, 25% कम है, 25% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, मैं मानता हूं क्वेश्चन मेरा ये, टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर ए की आय बी के आय से 25% कम है, देखो ये ए है, ये बी के आय से कितना है, 25% कम है, जिसकी आय सी के आय से 40% अधिक है, सी की आय डी के आय से 20% कम है, ए की आय सी की आय से कितना अधिक होगी, तो मान लेता हूँ ये 100 है, 100 भी मान लो, एक्स भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20% कम मतलब 80, 40% कम मतलब 80 इंटू 1.40, कम नहीं अधिक, तो 14/112, 112 होगा, 112 में 25% कम, 112 इंटू 0.75, ये कितना हो जाएगा 84, ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज चेंज सी से, मतलब यहां से ए की आय सी से कितना है, पहले 80 था, फिर कितना हो गया 84 हो गया, तो परसेंटेज चेंज क्या हो गया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 84, इनिशियल वैल्यू 80 अपन के 80 इंटू 100, कितना जगह सॉल्व करने पे 4/80 इंटू 100, 400/80, 400/80 कट गया 8%, मतलब 5% मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। टाइप 3 के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही इजी और छोटे छोटे होंगे। देखो टाइप 4 में कुछ नहीं, नाम है टाइप 4, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी होती है, 20% कमी मतलब 0.80 इंटू, और फिर 10% में इंक्रीमेंट हुआ तो 1.10, ये कितना होगा 11/88, मतलब 0.88, मतलब ये एक से कम है, कितना कम है 12, मतलब 12% कम है, आंसर क्या हो जाएगा ना 12 से सी सी, ठीक है टाइप 3। अब मैं बोलूँ ये टाइप 5 भी बोल सकता हूँ, मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, हमने पीवाईक्यू के क्वेश्चनों को सॉल्व किया, पीवाईक्यू के क्वेश्चन हम अब सोचेंगे इतने कम क्यों नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम रिपीट है, बस डेटा अलग अलग है, और हम क्वेश्चन बाकी सब है, उसके बाद सोचेंगे कंसेप्ट एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो टाइप 1 ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप 2 में
इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइप 3 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप 4 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप 5 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा है ही नहीं। यदि किसी संख्या को 25.7% का मान 11 है तो संख्या क्या होगी? अरे भैया वो संख्या ही x है। x का कितना परसेंट? 27.5%। कितना है? 11 है। x इंटू 275 इंटू 100 अपॉन 100 इक्वल टू 1। x बराबर क्या हो जाएगा? 11 इंटू 1000 अपॉन 275। ये मत पूछना 1000 का, ये पॉइंट हटाया प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया। इसको जब कट पीट करेंगे 40 मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस से।